गुलाब जामुन नोनी का फेवरेट। क्यू फॉर क्वीन। हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आज का दिन है फ्राइडे और सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही सनराइज़ हुआ है, क्योंकि पीछे पे ना घर लग जाते हैं, मकान लग जाते हैं, उसकी वजह से सूर्य देवता आने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेकिन जब आती है ना सूरज की किरणें सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगता है। तो दियाबत्ती हो गई थी, सूरज को जल चढ़ा दिया है। उसके बाद चलते हैं किचन में। किचन का ये डोर मैं रात को क्लोज़ कर देती हूँ। एकदम सामने से ठंडी हवा आती है, ऊपर का रोशनदान खुला हुआ है ना, उसकी वजह से। और अभी मैं बंद भी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि किचन में कुछ मतलब थोड़ा सा वेंटिलेशन तो रहना ही चाहिए। तो यहाँ पे रखते हैं एक तरफ, चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए, और उसके बाद साथ ही नाश्ते की भी तैयारी करेंगे। तो एक्चुअली ना हस्बैंड गए थे टूर पे, एक दिन के टूर पे गए थे वो बाहर। तो आज घर पे नहीं है वो। तो यहाँ पे नोनी जो है सो ही रहा था आराम से, और मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और आज नोनी को तैयार करना है खुद से, और सब अकेले ही करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोची थी नोनी के उठने से पहले ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार कर लूँ। तो एक दिन पहले मैं दही लेके आई थी, छोटा पैकेट था, ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं आजकल दही, कोल्ड कफ हो रहा है उसकी वजह से। तो सूजी भी थोड़ी सी बची थी, तो सारी सूजी मैंने यूज़ कर ली। और सूजी की इडली बनाऊँगी, तो इडली पोहा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सूजी और दही जो है अच्छे से बैटर बना के मैंने मिक्स करके रख दिया है। थोड़ी देर इसको रखेंगे फूलने के लिए, रेस्ट पे ढक के रख दूँगी मैं। 10-15 मिनट में ये अच्छे से फूल जाती है। इस बीच मेरी चाय बन गई थी यहाँ पे। तो सुबह सुबह की गरम गरम अदरक वाली चाय मैं ले लूँगी, और उसके बाद फिर दोबारा से लग जाएंगे अपने काम में। तो चाय पी ली थी मैंने, और इसके बाद इडली का जो है तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके मैंने राई डाली है, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्च नोनी की वजह से नहीं डाल रही हूँ, और कड़ी पत्ता अभी जाने का मन नहीं कर रहा था बाहर। और वैसे भी ना प्लांट एकदम सूख रहा, उसमें पत्ते बचे ही नहीं हैं हरे वाले, तो इसलिए मैं फिर नहीं लेके आई। तो सिंपल सा तड़का इसमें मिला दिया है। ऊपर से डाल दिया मैंने इनो, पानी मैंने कम ही डाला है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इडली बनाई थी पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन इस बार कम डाला, थोड़ा थिक बैटर बनाया है। और बस इसको रख देंगे स्टीम होने के लिए। तो ये मोमो मेकर बहुत अच्छा स्टीमर का काम करता है, उसमें इडली बहुत अच्छे से बन जाती है। तो इसके बाद इडली स्टीम होने में तो टाइम था। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और तुलसी जी की गुड़ाई कर लूँगी। तो बाकी प्लांट्स की गुड़ाई तो की थी, लेकिन तुलसी जी में ऐसा होता है ना, हर समय हम लग नहीं सकते। तो अभी सुबह सुबह नहा धो के आई हुई थी मैं, और नाश्ता भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा तुलसी जी की गुड़ाई कर लेते हैं। और 2 तुलसी लगी हुई इसमें। तो एक तो मैंने लगाई थी जो मैं घर से लेके आई थी बीज, और दूसरी जो है ये श्यामा तुलसी है, जो काली काली सी आपको दिख रही होगी। तो दोनों तुलसी मैंने एक ही में लगाई हुई है। और मेरा तुलसी वाला प्लांट भी अभी ग्रो हो रहा है, काफ़ी बड़ी हो गई है पहले से, जो बीज वाली लगाई थी मैंने। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। और अभी तुलसी में दिया बत्ती तो देना नहीं होता है, क्योंकि उद्यापन हो चुका है। तो मम्मी ने कहा था सिर्फ जल चढ़ाना होता है अभी। तो इसके बाद चलते हैं किचन में। यहाँ पे 15-20 मिनट में स्टीम हो गई थी इडली, और काफ़ी अच्छी बनी थी। तो बस इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो गई थी ना, उसके बाद मैंने निकाली है इसको प्लेट में। तो आप देख सकते हो आराम से इडली निकल गई थी। और इसका लिंक मेरे से पूछ रहे थे, तो ये मैंने अमेज़ोन से ली थी, और आई थिंक 2-3 साल हो गए। तो कई बार ना चीज़ों के लिंक मिलते भी नहीं है, और या फिर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, लेकिन आपको अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं इडली दिखा रही थी आपको, काफ़ी अच्छी और स्पंजी इडली बनी थी आज। तो इसका बैटर आप ठीक ही रखना, अच्छी बनेगी इडली। तो इसके बाद पोहा बनाने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च, राई और जीरा मैंने डाला है, मसाले डाल दिए हैं। ऊपर से मैंने इडली कट करके डाल दी है। तो बस यहाँ पे इडली में ऊपर से सॉल्ट डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करना है, मसालों की अच्छी सी कोटिंग हो जानी चाहिए इसमें। मूंगफली की भी साथ ही डाल दी थी मैंने, और बस हरे धनिए से इसको गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी और लाइट वेट ब्रेकफास्ट रेसिपी है, आप ट्राई करना इसको ज़रूर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 10 बज गए हैं। नोनी को स्कूल ड्रॉप करके जस्ट अभी मैं आई हूँ, और पूरा घर ऐसा फैला हुआ है ना, मतलब देखने वाली कंडीशन में नहीं है। तो आप देख सकते हो। आज इवन मैं मॉप भी नहीं कर पाई, क्योंकि आज मुझे अकेले सारी चीज़ें देखनी थी। और दूसरी चीज़, नोनी लेट में उठा, तो लेट में उठता है तो मेरे काम भी लेट होते हैं। अंदर ये वाला दोनों बेडरूम ऐसे फैले हुए हैं, बहुत हालत ख़राब है। वो कपड़े मुझे बेड बॉक्स में रखने हैं, वो गर्मी वाले कपड़े हैं। और वहाँ भी बेड के ऊपर कपड़े फैले हुए, किचन फैला हुआ है, बर्तन ऐसे हैं। दूध भी आ गया है, रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए। तो चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो सबसे पहले अपना बर्तन वगैरह वॉश करने का काम करूँगी।
तो आप देख भी सकते हैं पूरा सिंक भर गया था, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं। ब्रेकफास्ट भी बनता है, जो 2-2 बार चाय बनती है, साथ में छोटा मोटा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। किसी में दूध गर्म करो, किसी में सब्ज़ी, इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे फटाफट बर्तन मैं वॉश कर लेती हूँ। सबसे पहले इनमें सोप लगा के इनको मल लिया था और इसके बाद फटाफट से वॉश करेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम थे। मॉप लगाना है, तो बर्तन पहले एक बार वॉश हो जाए ना तो फिर थोड़ा सा मतलब मेजर काम हल्का हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो बस यहाँ पे बर्तन वॉश हो गए थे और बर्तन की टोकरी जो है मैं ऊपर सीढ़ी में रख के आ गई थी। वहाँ पे अब हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो गई थी, तो गर्माहट से वो सूख जाएंगे। और चॉपिंग बोर्ड में वॉश नहीं करती हूँ आजकल, गीले कपड़े से या फिर ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता तो सूखे कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ, क्योंकि वो लकड़ी का है ना, एकदम से ख़राब हो जाते हैं मेरे चॉपिंग बोर्ड। और उसके बाद किचन के जितने भी छोटे मोटे क्लोथ्स थे एक्स्ट्रा वाले, तो वो सारे मैंने वॉश करके डाल दिए थे धूप में। और बस किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया है, दूध हो गया था बॉईल। और बस यहाँ पे सबसे लास्ट में मेरा काम है मॉप लगाने का, तो किचन में मॉप लगाऊंगी। और उसके अलावा आज घर में भी मॉप नहीं लगा था। बाकी दिन तो ऐसा होता है पूरे घर में मॉप लग जाता है इस टाइम तक, दरिया वगैरह बिछ जाती है, लेकिन आज टाइम ही नहीं मिल पाया। नोनी बहुत ज़्यादा लेट उठता है तो मेरे काम बहुत ज़्यादा लेट होते हैं सच में। और आप देख भी सकते हैं उसके टॉयज़, कपड़े सब जगह पे अभी फैले ही हुए हैं। तो मैंने सोचा पहले मॉप कर लेते हैं, उसके बाद ही या सारी चीज़ें मैं समेटूँगी। तो ये सोफ़े जो हैं इनको थोड़ा सा आगे खसका के मैंने झाड़ू लगाया था मॉर्निंग में, तो इनको दोबारा से आगे खसका के फिर मैं मॉप भी कर लूँगी एक बार। और फ़ैन चला दिया था ताकि ये जल्दी से सूख जाए। सर्दियों में ऐसा लगता है कि कब जल्दी से फ़ैन बंद करें, जल्दी से पोछा सूखे और फ़ैन बंद करें। और गर्मियों में ऐसा होता है कब जल्दी से झाड़ू लगे और फ़ैन ऑन करें ताकि गर्मी से राहत मिले, तो ऐसा ही रहता है अपोजिट। तो चलिए यहाँ पे सब जगह सूख गया था, मैं दरियाँ बिछा लूँगी और उसके बाद सोफ़ा वगैरह और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी अच्छे से। तो फाइनल लुक है ये, सारा घर क्लीन हो गया है, किचन वगैरह सब अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। इसके बाद मेरा ये ऑर्गेनाइज़र बैग है, खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें अपने समर वेयर्स रख दिए हैं पैक करके। कुछ नीम के पत्ते मैंने नीचे बिछा दिए हैं, इससे इनमें ना कीड़े वगैरह लगने की या सीलन की स्मेल नहीं आएगी बेसिकली। तो नीम के पत्ते मैंने सुखा के रखे हुए हैं काफ़ी सारे। तो बहुत सारे समर वेयर सूट वगैरह जो थे ना, एथनिक सूट्स वगैरह, वो मैंने अभी निकाल के रखे हुए थे, मतलब अलमारी में थे। तो मैंने सोचा अलमारी में बहुत जगह घेर रहे हैं तो इनको भी बेड बॉक्स में पैक कर देते हैं। मेरा न्यू फेस वॉश मैंने आज निकाला है, पुराना वाला मेरा अब जाके ख़त्म हुआ है, तो ये लास्ट मंथ लेके आई थी मैं। और नोनी आ गया स्कूल से, कपड़े बड़ी मुश्किल से इसके खोले मैंने, और घर के कपड़े पहन नहीं रहा है वो। हाय ननी। स्कूल में रेस लगा रहा था, जब मैं गई थी ना इसको लेने के लिए, आ ही नहीं रहा था, बच्चों के साथ रेस लगा रहा था। प्याज लिया है 50 रुपये किलो, आजकल सस्ता हो गया है। और ये लिया है कटहल, 25 का पाव मिलता है, तो कटहल लिया है। ये है मक्के का आटा जिसको मुझे डब्बे में खाली करना है। तो आटा रखने के लिए मेरे पास कंटेनर जो है खाली हो गया था, स्टील वाला ये डब्बा। इसमें मैंने सूजी रखी थी, सूजी खाली हो गई थी, तो फिर मैंने इसको वॉश करके अब इसमें डाल दिया है मक्के का आटा। तो उस दिन हम लोग लेके आए थे जब सरसों का साग बनाना था ना, उस दिन थोड़ा सा आटा मैंने मंगवाया था हस्बैंड से। और प्याज जो है इसको मैं टोकरी में रख दूँगी, उससे पहले टोकरी में जो मैंने पेपर बिछा के रखे हुए हैं ना, वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उनमें काफ़ी मिट्टी जमा हो गई थी, आलू प्याज वाली टोकरी जो होती है, तो मैं धो के नहीं रखती हूँ। कई बार ना ऐसा होता है आलू ख़राब हो जाते हैं इससे, तो फिर ऐसे रख देती हूँ झाड़ के। तो एक बार अच्छे से मैंने पेपर भी साफ़ कर लिया है और प्याज इसमें रख दिए हैं। और बस इसके बाद खाना वाना खाया, हम लोग चले गए थे सोने के लिए। मैं आपसे मिलूँगी सीधा शाम को। अभी खाएंगे ना, रुको। ये देखो देखो चटनी। तो मिस्टर रावत आ गए हैं और लेके आए हैं गर्मा गर्म समोसे, और यहाँ पे बन रही है चाय। डिनर के लिए आज हम बनाएंगे एग करी विद पालक। तो समोसे बहुत गर्म है। तो हस्बैंड आ गए थे टूर से और उन्होंने लंच नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा गरम समोसे ले आओ, तब तक मैं चाय बना दूँगी। तो बस यहाँ पे चाय भी बन गई थी और ठीक टाइम पे वो गरम समोसे भी ले आए थे। तो हम लोग यहाँ पे अब चाय समोसे खाएंगे। गरम गुलाब जामुन लेके आए हैं, वाह ये मेरे फेवरेट है। गुलाब जामुन गरम गरम खाओ ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है। नोनी कैसा हो रहा है? गुलाब जामुन नोनी का फेवरेट, सच में बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत सॉफ्ट है। ऐसा गुलाब जामुन मैंने बहुत टाइम के बाद खाया है।
गरम गरम और इतना सॉफ्ट। इसके बाद मैंने डिनर के लिए बनाया था एग पालक की रेसिपी। तो पालक काफ़ी सारी मैंने उस दिन ले ली थी एक साथ, और बहुत सारी ना फिर खाई नहीं जाती है, तो मैंने सोचा उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो एग करी बना रही थी, उसमें मैंने पालक भी ऐड कर दी, बॉईल करके ग्राइंड करके अच्छे से। पहले मैंने मसाला प्रिपेयर किया और इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे, और बस लास्ट में एग जो है मैंने फ्राइड करके रखे हुए थे वो मिला दिए हैं। तो ये हमारा डिनर था आज का। क्यू फॉर क्वीन। बेटे मैं ना नानी लिखो, राइट हैंड से जानबूझ लिखो। के वो मत करो। होमवर्क टाइम है आपका, जल्दी जल्दी जल्दी। नोनी को होमवर्क करा रहे थे आज मिस्टर रावत, लेकिन वो अपने पापा से होमवर्क करता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से ही वो राइटिंग करता है और उनको बहुत परेशान करता है। मुझसे तो थोड़ा बहुत वो कर लेता है, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, खासकर पढ़ाई के मामले में। तो मिस्टर रावत से वो डरता ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से उनको मतलब उनके साथ उसने होमवर्क किया। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, अब रोटी बना लेते हैं। तो गेहूं के आटे में थोड़ा सा मैंने मक्के का आटा भी मिला लिया था। प्रॉपर मक्के की रोटी भी बनाओ ना, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ मैं इस तरह से। कभी बना के ट्राई करूँगी, अभी मैंने बनाई नहीं है इस सीज़न में। तो फ़िलहाल सिंपल सी रोटी से काम चला लेते हैं। और मैं आपको ये पालक करी दिखा लेती हूँ एक बार, काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा था। और बस डिनर हो गया है, डिनर करके अपने काम में लग जाते हैं। फटाफट मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे और इसके बाद स्टोव क्लीन कर लूँगी। तो खाना खा के बस ऐसा होता है ना, खासकर सर्दियों में, कि जल्दी से खाना खा के फ्री हो जाओ और बेड के अंदर घुस के बैठ जाओ आराम से। तो वो मौका तो मिल नहीं पाता है, क्योंकि नोनी साथ में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इधर उधर भागता रहता है जब तक वो सोता नहीं है। लेकिन हाँ, ये रहता है कि ये काम ख़त्म हो गया है। और सारा किचन करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो थोड़ी देर में दूध बनाना है। नोनी ने पूरा लिविंग रूम जो है, कहीं कुशन फेंक रखे हैं, कहीं टॉयज़ फेंक रखे हैं तो वो ठीक करने मुझे। हस्बैंड अपना रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं, अंदर काम कर रहे हैं। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ मॉर्निंग में। सोने से पहले चोटी भी बनानी है। तो सोने से, खाने से मतलब किचन क्लीन करने के बाद और सोने के बीच में इतने सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और ये टाइम मुझे बहुत बेकार लगता है, मतलब खाना खाने के बाद भी बैठने को नहीं मिलता है रिलैक्स होके। तो चलिए अब जो है आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं, और आज हो गया है सैटरडे। तो सुबह के 8 सवा 8 ऐसे कुछ बज रहे होंगे। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो काम भी फिर फटाफट मैंने जल्दी से कपड़े मशीन में लगा दिए थे, क्योंकि हाथ से धोने का टाइम नहीं हो पा रहा था। आलू रख दिए थे मैंने बॉईल होने के लिए। तो मैं आलू के गुटके बना रही हूँ सिंपल तरीके से। हींग, जीरा, साबुत धनिया का तड़का लगाया, उसमें प्याज डाला, लहसुन कूट के डालो, प्याज मतलब टमाटर डालो। तो ये हमारी पहाड़ी स्टाइल रेसिपी है आलू के गुटके की, और काफ़ी अच्छी लगती है। खूब सारा हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है, बॉइल्ड आलू मिला के मसाले, और साथ में हरी मिर्च फ्राई करके डाल दिए। और थोड़ी सी आटा बचा हुआ था रात का, उसकी मैंने रोटियां बना दी, क्योंकि ज़्यादा टाइम रखो ना वो बासी हो जाता है, इसलिए मैंने रोटी बना ली। और साथ ही मैं चावल के आटे के माड़े बना रही हूँ यहाँ पे। और नोनी को तैयार कर लिया था उसके पापा ने, बहुत आराम से उठा है वो, करीबन 8:30 पौने 9 के आसपास। तो बस ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, जल्दी जल्दी सब करना पड़ा। और ये हमारा था आज का ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग सुबह के बज गए हैं 11:15 और सारे काम हो गए। थोड़े कपड़े फैले हुए हैं, वो मैं समेट रही थी, और सोफे में भी कुछ, सब जगह कपड़े ही फैले हुए हैं। क्लीनिंग कर रही थी अभी तक मैं, और उससे पहले मैंने कॉम्ब कर लिया है। बालों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, कल करूँगी मैं हेयर वॉश। उस दिन मैंने जो मेहंदी लगाई थी ना, बहुत अच्छे से उस दिन तो उस टाइम तो लग रहा था कि अच्छा कलर हुआ है, लेकिन बाद में पता चला जब मैंने हेयर वॉश किया, यहाँ पे वाइट हेयर्स अभी दिख ही रहे हैं। तो अब मुझे दोबारा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं लोहे के बर्तन में भिगाऊंगी मेहंदी। तो अभी जो है नोनी तो चला गया स्कूल, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, लंच करने आएंगे वो घर में। तो फिर लंच बनाना है मुझे थोड़ी देर में। और आज मैंने फ्रूट्स में वो लिया है, अमरूद लिया, जो बड़े वाले देसी अमरूद आते हैं ना वो। उस दिन पापा आए थे तो वो लेके आए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, नोनी को भी पसंद आए, खाने में सॉफ्ट होते हैं वो। तो वो धूप में रखे हैं मैंने वॉश करके। बड़े दिनों के बाद ये स्वेटर पहना है, कपड़े मशीन में लगा दिए थे मैंने, क्योंकि मैं लेट उठी थी इस वजह से। तो चलिए आगे काम शुरू करते हैं। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। इस बीच थोड़ा सा मैंने अपना एडिटिंग का काम किया, और ये लास्ट पालक है
थोड़ी सी बची हुई थी, कुछ कुछ पत्ते इसमें से पीले भी हो गए थे, तो वो मैंने हटाए और इसको सबसे पहले वॉश करूँगी। तो पालक की झोली बना रही हूँ मैं दही मट्ठा डाल के, वो काफ़ी अच्छी होती है। और एक बार मैं छत में आ गई हूँ, कपड़े पलट लूँगी। वैसे तो मैंने मशीन में वॉश किए थे और दोपहर तक सारे कपड़े सूख जाते हैं आराम से। और जो ये रजाई हम लोग ओढ़ते हैं, इसको भी मैंने धूप में सुखा दिया। सर्दियों में ना खासकर ओढ़ने वाले कपड़े बीच में ज़रूर सुखा लेने चाहिए धूप में, उनमें स्मेल भी नहीं आती है और गर्माहट भी आ जाती है ना थोड़ी सी, रात को ओढ़ते टाइम अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं प्रॉपर रेगुलरली इसको सुखाते रहती हूँ बीच बीच में। और अभी मौका था मेरे पास, 10-15 मिनट बाद मैं खाना बनाऊँगी, उससे पहले थोड़ी देर मैं धूप में बैठ के अपना काम कर रही थी। और ज़्यादा देर मौका तो नहीं मिलता है धूप में बैठने का, लेकिन हाँ फिर भी वैसे भी ना गर्मी होने लगती है, बहुत तेज़ धूप लगती है। तो 10 मिनट में मुश्किल से धूप में बैठी और उसके बाद आ गई थी किचन में। पालक मैंने वॉश की थी, उसका पानी नहीं थर गया था और फटाफट से पालक की झोली बना लेते हैं। तो हस्बैंड से मैंने छाछ मंगवाई थी और उसके बाद इसमें तड़का लगाएंगे हींग, जीरा, मेथी दाने का। 2 लाल मिर्च मैंने फ्राई करके पहले निकाल दी थी सूखी वाली। उसके बाद इसमें पालक डाल के पकाएंगे कुछ देर और ऊपर से मैंने इसमें डाला था बेसन। फिर उसके बाद छाछ और पानी वाला जो बैटर है वो, बस बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। आ गया स्कूल से। हाय नोनी। चलो अब हम जाएंगे ऊपर धूप में। ये डोर इतना टाइट हो गया ना स्टॉपर लगाने के बाद, नोनी खोल ही नहीं पाता है। नोनी अभी तो हम स्टेयर्स में बैठ के गुआवा खाएंगे। आओ गुआवा पकड़ो, आओ। ये देख बेटा, इतना बड़ा अमरूद लिया है आज मैंने। ये वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं। केले भी रखे मैंने धूप में, ठीक है। और उसके साथ में खाने के लिए पहाड़ी नमक। अरे वाह। तो नहीं लो कट करते। डू यू लाइक गुआवा? तो इसके बाद लंच थाली आपको दिखा देती हूँ मैं। सुबह जो मैंने आलू के गुटके बनाए थे थोड़े से, वो भी बचे थे और थोड़ी सी रोटी बना दी थी मैंने। इवनिंग शाम के बज रहे हैं 5, आई थिंक 5 बजने वाले हैं। तो मैं बना रही हूँ पास्ता। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया, दूसरी तरफ मैंने पास्ता बॉईल करने के लिए रखा है और फटाफट से तड़का लगा के। हल्की सी भूख लग रही थी ना अभी, तो इस वजह से। और नोनी को मैंने काजू दिए थे थोड़े से खाने के लिए, वो खा रहा है काजू। और उसके बाद हस्बैंड जो है लंच करके चले गए थे, करीबन 2:30 बजे आए हैं वो लंच करने के लिए। और उसके बाद फिर हम सोए, तो फिर नोनी आराम से ही उठा। बीच में मैंने अभी काढ़ा बना के भी पिया है, क्योंकि दिन में कफ नहीं हो रहा है, रात को हो रहा है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ये। तो चलिए फटाफट से पास्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे जल्दी से मैं पास्ता बना के तैयार करूँगी। एक साइड मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ उसका मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। और नोनी यहाँ पे आ गया था मेरे साथ किचन में। तो ये सॉल्ट के साथ बहुत खेल करता है, उसको अच्छा लगता है सॉल्ट या शुगर के साथ खेलना। तो मैं उसको मना भी कर रही थी, लेकिन नहीं, बच्चे मानते कहाँ हैं। थोड़ी देर खेलेगा, फिर उसके बाद वो चला जाता है अपना टीवी देखने के लिए। और यहाँ पे देख रहा था कि माँ मेरे लिए क्या बना रही है, पास्ता। तो बहुत खुश हो जाता है इस तरह की चीज़ें देखकर। तो सीधा शाम के टाइम पे आ गए हैं, करीबन 6-6:30 बज रहे हैं। यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बन रही है डिनर में। कटहल आजकल काफ़ी अच्छा आ रहा है, एकदम फ्रेश। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई में कटहल फ्राई किया है और दूसरी तरफ मैं उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो मसाला जो है मैं कुकर में प्रिपेयर करूँगी। तो मैं कटहल को आज बॉईल नहीं कर रही हूँ, पहले मैंने फ्राई कर लिया। उसके बाद कुकर में सिर्फ 1 सीटी लगाऊंगी, वो भी थोड़ा सा पानी डाल के। तो उससे काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है कटहल की, और सॉफ्ट भी होती है खाने के लिए ना, बच्चे भी खा सकते हैं आराम से। तो बस यहाँ पे मसाला प्रिपेयर हो गया था। ऊपर से मैं डाल दूँगी कटहल फ्राई की हुई, और थोड़ा सा पानी डाला था, बस इसको लगा देंगे 1 सीटी। किचन के काम हो गए थे कंप्लीट। थोड़े बहुत बर्तन थे चाय वाले, वो भी मैंने वॉश कर दिए। और यहाँ पे नोनी ने सारे टॉयज़ फैला दिए थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब घर इस तरह से फैला होता है ना, सामान फैला होता है। तो फिर मैं संभालते रहती हूँ, नोनी फैलाता रहता है। तो दिन भर हमारा ये चलता रहता है। और उसके बाद धुले हुए कपड़े लेके इनको फोल्ड कर दूँगी और फटाफट अपनी जगह पे प्लेस कर दूँगी। और इसके बाद कटहल की सब्ज़ी दिखा देती हूँ मैं आपको। काफ़ी अच्छी बनी थी, मैंने बहुत कम पानी डाला था और हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई। और कटहल एकदम अच्छे से पक भी गई थी, हरा धनिया डाल के गार्निश किया था। और ये आफ्टर डिनर की क्लिप है। डिनर हमारा हो गया था, किचन क्लीन हो गया था। लास्ट में बनाऊँगी मैं दूध नोनी के लिए, और नेक्स्ट डे के लिए मैं गहत की दाल सोक करने वाली हूँ। गहत की दाल के डुबके बनेंगे नेक्स्ट डे।
तो ये है गैर की दाल, इसको सोक कर लेते हैं। तो रात के 9 बज रहे हैं अभी और सारे काम करके फ्री होके मैं आई थी इस वाले रूम में और आराम से बैठ के एडिटिंग कर रही थी। ये पतला वाला ब्लैंकेट ले लेती हूँ मैं ओढ़ने के लिए, क्योंकि ना मुझे वॉइस ओवर करना था और नोनी के साथ बैठ के हो नहीं पाता है, तो इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ। और नोनी जो अपने पापा के साथ में यहाँ से फट रहा था तो मैंने पूरी सिलाई इसकी सिली है दोबारा। यहाँ पे नहीं देखा, यहाँ पे भी ख़राब हो रहा है, यहाँ पे भी सिलना पड़ेगा। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं। और मैंने खूब सारी ऑयलिंग की हुई है, कैस्टर ऑयल लगाया है और मुझे कलर मेहंदी दोबारा लगानी है, देख सकते हो आप। तो जैसा भी रहेगा मैं जल्दी लगाऊंगी। तो चलिए फ़िलहाल व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नए और बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।